इन चीज़ों के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स हैं कि ये डिज़ीज़ कभी ठीक नहीं होती। जैसे लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, हर 30 मिनट बाद 10 मिनट उठ जाएं, या पानी ज़्यादा पिएं, टबैको इनटेक क्विट कर दें, इंग्लिश टॉयलेट में लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, फाइबर इनटेक बढ़ाएं, मील्स टाइम पे लें, कम्प्लेक्स डाइट खाना कम करें, तो ये डिजीज़ दोबारा नहीं होती हैं एंड यू विल लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड डिजीज़ फ्री लाइफ। Hello, I am Dr. Anubhav Sangwan. I am a laser and laparoscopic surgeon, Care Wings, गुड़गांव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल डिजीज़ है जिसको कहते हैं पाइल्स। पाइल्स एक बहुत ही बड़ा नेम है, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, बट एक्चुअल में लिटरली पाइल्स हेमरोइड्स की जगह यूज़ किया जाता है, जिसमें लैट्रिन के रास्ते में मस्से होते हैं और वो ब्लीड करते हैं। लेकिन ये इतना कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो भी एनोरेक्टल डिजीज़ होते हैं सब पेशेंट्स उनको पाइल्स के नाम से ही जानते हैं। जैसे अदर डिजीज़ हैं फिशर, फिस्टुला, तो इनको भी पाइल्स ही बोला जाता है। सो आज मैं थोड़ा ब्रीफली इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ एंड अच्छे से पाइल्स और हेमरोइड्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं फिशर पे। फिशर एक छोटा सा कट होता है जो अपने एनस के रीजन पे होता है, बिल्कुल लास्ट वर्ड्स पे होता है, और उसमें आपको जलन होने लगती है और स्टूल पास करने में पेन होने लगेगा। स्टूल पास करने की स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेन करना पड़ता है और फिर स्टूल पास करने के बाद वो 20 मिनट्स, हाफ एन आवर तक वो एक डिस्कम्फर्ट, वो जलन आपकी परसिस्ट करती है, उसके बाद वो चली जाती है, उसको फिशर कहते हैं। सो ये सारी डिजीज स्टार्ट होती हैं फिशर से। फिर फिशर बार बार फ्रिक्वेंटली एवरी 3 मंथ्स 4 मंथ्स में होता रहता है और फिर वो हील हो जाता है। एंड एवरी टाइम जब भी अपनी बॉडी में कोई वूंड हील होता है तो वहाँ से स्किन श्रिंक हो जाती है। सो ऐसे बार बार होके हील होके आपका लैट्रिन का रास्ता थोड़ा नैरो हो जाता है, उसके बाद वो पाइल्स की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है। पाइल्स आपके लैट्रिन के रास्ते एनस से 3 सेंटीमीटर ऊपर बनते हैं, जहाँ आपकी मेजर ब्लड वेसल्स आती हैं। तो जब आपका एनल ट्रैक नैरो हो जाता है तो उन पर स्ट्रेन आने लगता है और वो ऊपर से और लूज होके अपने लैट्रिन के रास्ते के अंदर ही ऐसे मस्सों की तरह लटकने लगते हैं और वो ब्लड से भरे होते हैं। जैसे ही स्टूल पास करते हैं आप तो स्टूल उसको टच करता है और आपको ब्लीडिंग होती है। इनको पाइल्स या हेमरोइड्स कहते हैं। सो ये एक्चुअल में एग्जैक्टली पाइल्स होता है। अब इसके होने के कारण क्या क्या है उन पर डिस्कस करते हैं। मेनली हमारा एनल ट्रैक एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो किसी कारण से वो प्रोटेक्शन अपनी वीक हो जाती है। वो जो फैक्टर्स हैं वो हैं लंबे बैठे रहना, जैसे आजकल आईटी सेक्टर की जॉब्स हैं, आप इन ए स्ट्रेच 45 मिनट से ज़्यादा बैठते हैं, उसको लॉन्ग सिटिंग कहते हैं। दैट्स वन ऑफ द कोज फॉर दिस। सेकेंड इज लो लिक्विड इंटेक, पानी कम पीना। थर्ड इज टबैको इंटेक। फोर्थ इज लो fibrous diet. Fifth is high intake of complex diet, that is non-vegetarian, deep fried चीज़ें जैसे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, सोडा, एंड हायर इनटेक ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। डीप फ्राइड चीज़ें जैसे होती हैं मिठाई, अल्कोहल, सोडा, ये सब चीज़ें का इंटेक बढ़ गया है, जिस कारण से भी आपकी प्रोटेक्टिव लेयर वीक होती है। प्रेगनेंसी भी एक इसका कारण है। तो फीमेल्स में प्रेगनेंसी एंड लो लिक्विड इंटेक, और एक फाइनली जो लॉन्ग सिटिंग इन इंग्लिश टॉयलेट, जैसे हम वहाँ पे फ़ोन लेके जाते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं, यह भी एक कारण है आपकी प्रोटेक्शन को वीक करने का फर्दर, जिससे पाइल्स एंड फिशर्स होते हैं। सो ये सब इसके कॉजेज़ हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। अगर आपको फिशर है तो इसमें आइडियली यू शुड गो फॉर ए सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम लेजर स्फिंक्ट्रोटमी करते हैं। 5 मिनट का सर्जरी है, इससे नेक्स्ट डे से आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है, और जो भी आपको परेशानी है जैसे इचिंग है, एनल रीजन में पेन है, स्टूल पास करने में बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये सब ठीक हो जाते हैं। और इस सर्जरी में कोई इंसिजन नहीं लगता है, इट्स लेजर सर्जरी। और पाइल्स के लिए हम लेजर से ट्रीट करते हैं, प्लस अगर पाइल्स ग्रेड 3 के हो गए हैं, देयर आर 4 ग्रेड्स फॉर पाइल्स। ग्रेड 1 और 2 को हम लेजर से श्रिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेड 3 पाइल्स आपको हैं तो हमें स्टेपलर हेमरोडेक्टमी करनी पड़ेगी।
सो स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी प्लस लेजर ट्रीटमेंट, सो ये दोनों एडवांस ट्रीटमेंट हैं, दोनों में ही कोई इंसिजन नहीं होता बाहर, और आप नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं आपको, और 1-2 दिन के बाद आप अपनी सर्विसेज रिज्यूम कर सकते हैं. So if you have any such complaints like bleeding from your rectum or anus, or you have pain during defecation which persist for like 15 minutes, half an hour, or whole day, you have discomfort, you have severe itching around your anus, so you can contact us here in Gurgaon, Care Wins. I'm here. You can get a consultation with me and treat these conditions with the advanced laser treatment. So don't hesitate to visit here. Thank you so much.